जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब बस एक यही बात समझ में नहीं आती कि एक तरफ तो मेकर्स क्लेम कर रहे हैं कि भैया मूवी ने पहले दिन वर्ल्ड वाइड लेवल पर 54 करोड़ रुपए कमाए हैं, और फिर ऐसी रिपोर्ट्स निकल कर सामने आती हैं। ये टाइम्स नाउ की एक रिपोर्ट है जिसमें कि बताया जा रहा है कि ऑडियंस के ना होने के कारण सिकंदर के जो शोज हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि इस आर्टिकल में ये खबर जो है प्रकाशित करी गई है, और अमोद मेहरा जो कि एक बहुत बड़े फिल्म क्रिटिक हैं, उनके हवाले से टाइम्स नाउ ने यहाँ पर ये खबर जो है प्रकाशित करी है, जिसमें कि वो बता रहे हैं कि जो शोज हैं वो कैंसिल किए जा रहे हैं क्योंकि ऑडियंस नहीं पहुंच रही। अब देखिए, कैसे संभव हो सकता है ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि 5,500 स्क्रीन्स के ऊपर 22,000 शोज के साथ में, पूरी हाइप के साथ में जो मूवी रिलीज हुई है, वो इस तरीके से अगर परफॉर्म करेगी तो भाई कैसे चल सकता है। खैर, इन सब चीज़ों के बीच में दूसरे दिनों का जो डेटा है अर्ली एस्टिमेट्स वाला, वो भी निकलकर सामने आ गया है। अब देखिए, यहाँ पर वही एक चीज़ शुरू हो गई जो कि हमेशा शुरू होती है कि जो प्रोड्यूसर का जो डेटा है वो अलग आ रहा है, बढ़ा हुआ आ रहा है, और जो ट्रेड वेबसाइट्स का जो डेटा है वो अलग आ रहा है और वो कम आ रहा है। इनके बीच में डिफरेंस हमेशा से रहता था, ये कोई पहली बार की बात नहीं है। मतलब अगर मैं पहले दिन के डेटा के बारे में बात करूं, क्योंकि मेकर्स की तरफ से भी वो सामने आ गया है और ट्रेड वेबसाइट्स की तरफ से भी सामने आ गया है, तो जो खबर आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि भैया 35 करोड़ के आसपास का जो कलेक्शन है इस मूवी ने इंडिया में ग्रॉस लेवल पर किया है पहले दिन में, और 19 करोड़ का जो कलेक्शन है इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड लेवल पर किया है। तो ऐसे करके 54 करोड़ रुपीस का वर्ल्ड वाइड ओपनिंग सिकंदर का बताया जा रहा है। वहीं अगर मैं ट्रेड वेबसाइट्स की बात करूं तो उन पे बताया गया कि भैया मूवी ने पहले दिन 26 करोड़ नेट का कलेक्शन किया इंडिया में, 31 करोड़ का इसने कलेक्शन किया है ग्रॉस कलेक्शन इंडिया में, और 10 करोड़ इसने ओवरसीज कलेक्शन किया। तो ऐसे में 41 करोड़ रुपीस जो है वो ट्रेड वेबसाइट्स के ऊपर बताया जा रहा है। मैं खुद तो गिनने जा नहीं रहा हूं, जो डेटा है वो मैंने आपके सामने बाइफिकेट करके बता दिया। मतलब प्रोड्यूसर का जो डेटा है और ट्रेड वेबसाइट्स का जो डेटा है, उन दोनों के बीच में करीब 13 करोड़ रुपए का डिफरेंस आ रहा है, 13 करोड़ रुपए का। और अब दूसरे दिन का जो डेटा है वो भी निकलकर सामने आ गया है। अर्ली एस्टिमेट्स ही हैं, लेकिन शोज कैंसिल होने की बात के साथ में अगर ये बात निकलकर सामने आई है तो शॉकिंग है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कल का जो दिन था वो ईद का दिन था, और माना जा रहा था कि सलमान खान की इस मूवी को ईद के दिन ईदी ज़रूर मिलेगी, बेहद प्यार मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि शायद भाई के प्यार में कुछ कमी रह गई है, या फिर फैंस जो हैं इस बार भाई के ऊपर प्यार लुटाने के लिए तैयार नहीं है। जो वेबसाइट से जो डेटा निकल कर सामने आ रहा है, उस डेटा में जो बातें बताई जा रही हैं, हम सिर्फ उसके बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेकर्स की तरफ से दूसरे दिन के डेटा को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो ट्रेड वेबसाइट्स के ऊपर जो डेटा अभी जिस पॉइंट पर मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तब तक जो अपलोड हुआ है, उसमें ये बताया जा रहा है कि भैया मूवी ने दूसरे दिन 29 करोड़ का बिजनेस किया है इंडिया नेट कलेक्शन में। 30 करोड़ भी नहीं, 29 करोड़। ईद के हिसाब से अगर आप इस कलेक्शन को देखेंगे, वो भी सलमान खान की मूवी का, द लेजेंड सलमान खान, दी ओनली वन एंड ओनली सलमान खान की मूवी का, उस लिहाज से ये कलेक्शन बहुत कम है। 29 करोड़ रुपीस ईद के दिन। फैंस कहाँ चले गए भाईजान के? वो कल्ट फॉलोइंग जो भाईजान की है, आखिर वो कहाँ है? या फिर इस मूवी को लेकर जो हर जगह पर, हर तरफ से जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि भैया मूवी में कितनी सारी कमियां हैं, या उसका असर पड़ रहा है। कई लोगों का कहना था कि भाई की जो ये मूवी है टोटल फैमिली ऑडियंस वाली मूवी है, तो फैमिलीज तो इस मूवी को देखने के लिए ज़रूर से जाएंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि फैमिलीज ने भी मुंह मोड़ लिया है इस बार, और कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता सलमान खान की इस मूवी को जाकर थिएटर में देखने का। और अभी तो आप रुकिए, असली परीक्षा तो अब शुरू होने वाली है। ईद अब जा चुकी है। आज के दिन से मार्केट ओपन होगा, आज के दिन से ऑफिसेज ओपन होंगे, आज के दिन से स्कूल्स ओपन होंगे। मतलब आज के दिन से लोग बिजी हो जाएंगे। तो कलेक्शन आज से ड्रॉप भी हो सकता है, ड्रॉप हो सकता है। जी हाँ, सबसे बड़ी बात, अगर मैं ऑक्यूपेंसी की बात करूं तो आपको ऑक्यूपेंसी देखकर और शॉकिंग बात लगेगी। छुट्टी का दिन था, ईद का दिन था, सलमान खान की ईदी आज बटने वाली थी। मॉर्निंग शोज में ऑक्यूपेंसी गई है मात्र 8%। चलिए, लोग अपने घरों पर त्योहार के समय पर बिजी थे, मान सकते हैं कि लोगों ने सुबह के शोज जाकर नहीं देखे। दोपहर में 26%, शाम को 30%, और रात होते होते 33%। मतलब एक भी सेगमेंट में दिन के मूवी ने 50% की ऑक्यूपेंसी तक को टच नहीं किया है। 50% की भी ऑक्यूपेंसी को टच नहीं किया। और मैं जिस वेबसाइट से ये डेटा लेकर आपको बता रहा हूं,
मैं इसी वेबसाइट का डेटा हर एक मूवी के लिए लेता हूं। तो ऐसा नहीं है कि सिकंदर के लिए मैंने कोई खास वेबसाइट ढूंढी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड से हम लोग ये डेटा लेते हैं और उसने जो पुष्पा के लिए बताया, जो गदर के लिए बताया, जो स्त्री के लिए बताया, जो एनिमल के लिए बताया, जो जवान के लिए बताया, जो पठान के लिए बताया, वही डेटा मैं आपको यहां पर सिकंदर का भी बता रहा हूं। ऑक्यूपेंसी ओवरऑल पहले दिन की गई थी 21%, दूसरे दिन की गई है 24%। कहां गई भाई की कोर फॉलोइंग, भाई कहां गई? एक्चुअली में यही सवाल खड़ा हो रहा है। अगर हम लोग थोड़ा सा रीजन वाइज अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करें तो जो ओवरऑल ऑक्यूपेंसी मुंबई में गई है वो 28% की गई है, दिल्ली एनसीआर में 27% की गई है, बेंगलुरु में 34% की गई है, हैदराबाद में 33% की गई है, चेन्नई में 45% की गई है, इसके अलावा जयपुर में 24% की गई है एंड लखनऊ में 31% की गई है। ये कुछ प्रोमिनेंट रीजन्स हैं जिनका मैंने आपको यहाँ पर डेटा शेयर किया है और लिटरली ये डेटा शेयर करते हुए मुझे खुद लग रहा है कि यार कहाँ गई वो ऑडियंस जो सलमान खान की मूवी को देखने जाया करती थी। देखिए मैं जानता हूँ कि मेकर्स का भी जब डेटा निकल कर आएगा तो वो डेटा आएगा करीब 60 करोड़ 65 करोड़ की उसने वर्ल्ड वाइड कमाई कर ली, वो लोग यही बताएंगे। और हो सकता है भाई मूवी ने ये भी कमाई करी हो, हम कौन होते हैं जज करने वाले। वो डेटा जब निकल कर आएगा तो हम वो डेटा भी आपके साथ शेयर कर देंगे। लेकिन अभी इस पॉइंट पर 2 दिनों का जो डेटा निकल कर सामने आया है वो मैंने बिल्कुल आपके सामने थाली में परोस के रख दिया है। अब सवाल यही है कि आखिर क्या यहां पर होने वाला है इस मूवी के साथ। अभी भी कोई मूवी नहीं है जो इसके कंपटीशन में आ रही है एटलीस्ट 9 दिनों तक। अब आप बोलोगे भैया 9 दिन क्यों बोल रहे हो? तो जी मुद्दा यह है कि आज 1 तारीख हो चुकी है, माना अप्रैल फूल वाला डे है, लेकिन मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बना रहा हूं। और 10 तारीख को सनी देओल की जाट रिलीज होने वाली है, वो जाट जिसका कि इंतजार एक बड़ा पब्लिक का सेक्टर जो है वो बेसब्री से कर रहा है। एंड ऑब्वियस सी बात है इसके हेटर्स भी हैं जो कि जाट को एक बार फिर से नीचा गिराने की कोशिश करेंगे। बट मैं जिस तरीके से मैंने सिकंदर के ट्रेलर को देखकर खुशी जाहिर करी थी, अब मैं काफ़ी स्केप्टिकल हो चुका हूं और मैं जाट की मूवी को देखूंगा उसके बाद ही बोलूंगा कि भाई इस मूवी के साथ में क्या हो सकता है। क्योंकि नाम बड़े और दर्शन खोटे वाले सेक्टर में मुझे नहीं जाना। सिकंदर के साथ अपन ने भुगत लिया भाई। अपन सोच रहे थे चलो ठीक है ट्रेलर खराब होगा लेकिन मूवी तो अच्छी होगी, लेकिन यहां पर तो मूवी भी क्या ही बोले। तो जी 2 दिनों का सूरत हाल कुछ ऐसा है कि ट्रेड वेबसाइट्स का कहना है कि 2 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन इस मूवी का 55 करोड़ हुआ है और मेकर्स का कहना है कि मूवी ने वर्ल्ड वाइड ग्रॉस बॉक्स ऑफिस लेवल पर पहले दिन ही 54 करोड़ रुपए पीट लिए हैं। सबकी अपनी अपनी बातें हैं, सबका अपना अपना डेटा है। आप मुझे बताइए आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? क्या लगता है आपको कि सलमान खान का यहाँ पर कमबैक हो पाया है? क्या लगता है आपको कि सलमान खान अब एक बार फिर से वही वांटेड वाला जौहर फिर से दिखा पाएंगे? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि ये सभी एंटरटेनमेंट के अपडेट्स आपको यहाँ पर सबसे पहले मिलेंगी। जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।